तो इस कहानी के आगे हम लिसा को देखते हैं जो लेजर स्वॉर्ड से फाइट करना सीख रही थी। लेकिन तभी वहाँ पे सॉन शिप के आर्टिफिशियल ग्रेविटी को ऑफ कर देता है, जिससे वो लोग हवा में उड़ने लगते हैं। इस पर लिसा काफी गुस्सा होती है, तो सॉन उससे माफी मांगता है और वापस से उस शिप का आर्टिफिशियल ग्रेविटी ऑन कर देता है। वहीं पे वो लोग टेरी को गीला देखकर उससे पूछते हैं कि क्या आप शावर ले रहे थे। तो टेरी कहता है कि नहीं, ये शावर का पानी नहीं है, दरअसल टेरी बाथरूम गया था। ये जानकर लिसा और सॉन उस पर हंसने लगते हैं। तो टेरी उनसे कहता है कि अगर तुम लोग मेरी टांग खींचना बंद नहीं करोगे तो मैं तुम लोगों को चिलियन 5 पर अपनी मदद करने के लिए नहीं ले जाऊंगा। ये बात सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब था कि वो दोनों अब बाउंटी हंटर की तरह अपने डैड के साथ काम कर सकते हैं। वहीं टेरी वैक्स नाम के उस बाउंटी को दिखाता है जिन्हें उन लोगों को पकड़ना था। उस बाउंटी को देखकर लिसा आश्चर्य होते हुए उसे बताती है कि मैंने इसे वॉरपीस में देखा था, लेकिन ये कोई क्रिमिनल नहीं लगी मुझे। ये सुनकर टेरी उससे कहता है कि क्रिमिनल खतरनाक होते हैं, लेकिन वो अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। यदि अब तुम दोनों को ये कहीं दिखे तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना और ना ही इसके पास जाकर कभी बात करने की कोशिश करना। टेरी उन्हें अभी समझा ही रहा होता है कि वो सभी चिलियन 5 पर पहुंच जाते हैं। चिलियन 5 एक बहुत ही सुंदर और खुशहाल जगह थी, जिसे देखकर लिसा और सॉन काफी खुश होते हैं। वहाँ पर टेरी उन्हें बताता है कि इसे वो कंपनी चलाती है जिसके लिए मैं काम करता हूँ, और इसीलिए तुम लोग यहाँ पर कोई गड़बड़ मत करना। कुछ देर बाद टेरी सॉन को चीला वर्ल्ड का बैच देते हुए उसे बर्थडे विश करता है, जो सॉन को काफी पसंद आता है। और इसके बाद वो सभी चीला वर्ल्ड में घूमने जाते हैं। रास्ते में टेरी को वैक्स दिखाई देती है, लेकिन जब वो उसे पकड़ने जाता है तब उसे पता चलता है कि ये तो उसके सूट में कोई बूढ़ा आदमी है। तो ये देखकर टेरी चौंक जाता है और अपने बच्चों को लेकर एंजॉय करने चला जाता है, जहाँ पर वो खूब सारी मस्ती करते हैं। लेकिन वहीं पर उनकी मॉम का कॉल आ जाता है, तो टेरी लिसा और सॉन को बाहर लाकर टेस से उनकी बात करवाता है और उनकी मॉम को ये पता नहीं चलने देता कि वो लोग स्पेस में हैं। रास्ते में उन्हें चकालू नाम का एक चिलास मिलता है, जो टेरी का गन लेकर वहाँ से भागने लगता है। तो सभी लोग उस चिलास को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं। वो चिलास वहाँ के एक सीक्रेट रूम में चला गया था और उसे ढूंढते हुए वो लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि एक रोबोट उस चिलास को करंट के झटके देकर उसे एक कारखाने में ले गया है, जहाँ पर उसके जैसे और भी बहुत सारे चिलास किसी चीज की माइनिंग कर रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उन चिलास को बंदी बनाकर उनसे जबरदस्ती वो माइनिंग करवा रहा है। वो लोग उन पर होते हुए जुल्म को देखते हैं तो वो काफी उदास होते हैं। और लिसा जब वहाँ पर अपने आसपास के चिलास के स्टैचू और कॉस्ट्यूम को देखती है तो वो टेरी से कहती है कि ये सब उनकी असलियत छुपाने के लिए किया गया है। इसके बाद वो टेरी से कहती है कि क्या हम इनके लिए कुछ कर नहीं सकते। तो सॉन कहता है कि जरूर कर सकते हैं, चलो उन्हें आजाद कराए। लेकिन टेरी उनसे कहता है कि ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम वैक्स को ढूंढना है। इसी बीच सॉन अपने शर्ट पर केचप गिरा लेता है, तो टेरी उसे धोने के लिए सॉन को लेकर बाथरूम में जाता है, जहाँ पर पहले से ही बहुत लंबी लाइन लगी थी, जिसकी वजह से टेरी को वहीं पे काफी समय लग जाता है। और इधर वहीं पर लिसा को वैक्स दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद वो अपने डैड को बुलाने की कोशिश करती है। लेकिन जब वो अपने डैड को नहीं बुला पाती तो वो खुद ही वैक्स के पीछे जाकर ये देखने की कोशिश करती है कि वैक्स कहाँ जा रही है और वो करना क्या चाहती है। लिसा वैक्स का पीछा करते हुए एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां पर बहुत सारे चिलास कैद थे, और वहां पे लिसा को ये पता चलता है कि वैक्स कोई क्रिमिनल नहीं बल्कि एक काइंड हार्टेड बाउंटी है, क्योंकि वहां पर वैक्स उन चिलास को खाना खिला रही थी। और ये सब देखने के बाद लिसा सीधा अपने डैड के पास आती है और उन्हें बताती है कि मैंने वैक्स को देखा और उसे वो बिल्कुल भी बुरी नहीं लगी, क्योंकि मैं जब उसके पीछे गई तो देखा कि वैक्स उन चिलास को खाना खिला रही थी और वो उन्हें वहाँ से आजाद भी करवाना चाहती है। ये बात सुनकर टेरी लिसा से कहता है कि वैक्स एक फुजिटिव है और मैं उसे पकड़ने के लिए आया हूँ। चिलास से हमारा कोई लेना देना नहीं, तो हम उनके बीच में क्यों पड़े। इस पर लिसा कहती है कि डैड आप ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि मॉम ने तो कहा था कि हमें हमेशा सही काम करना चाहिए, तो क्या ये अच्छा काम नहीं है। लिसा टेरी को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन टेरी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वैक्स को पकड़ने के लिए चला जाता है। वहीं लिसा अपने डैड से नाराज होकर वापस शिप में आ जाती है और अपना रोबोटिक सूट पहनकर वैक्स के पास जाती है। तो वैक्स लिसा को पकड़कर उससे पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। इस पर लिसा उसे बताती है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इधर हम सॉन को देखते हैं जो अपने डैड से कहता है कि क्या हम ऑक्टोक्लिस के पास जाकर उस क्रिमिनल का वेट नहीं कर सकते। इस पर टेरी उससे कहता है कि हम जा सकते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद हम उन पर नजर नहीं रख सकते, जैसे कि वो क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, और अगर वो यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे तो हम उन्हें पकड़ सकते हैं।
टेरी की बात सुनकर शॉन मान जाता है और वहाँ बैठकर अपने डैड के साथ वैक्स का इंतजार करने लगता है। इसके बाद शॉन टेरी से कहता है कि आपकी लिसा से बनती क्यों नहीं। तो टेरी उससे कहता है कि लगता है मेरी कुछ बातें लिसा को अच्छी नहीं लगती। इस पर शॉन कहता है कि लिसा आपसे इसीलिए नाराज है क्योंकि आप उसके स्कूल प्रोग्राम में नहीं आए जहाँ पर हम सब एक साथ थे सिवाय आपके। इसके बाद हम लिसा को देखते हैं जिसे वैक्स ने बंदी बना लिया था क्योंकि उसे लग रहा था कि लिसा सेबो ब्रॉक के कहने पर वहाँ आई है। लेकिन लिसा उससे कहती है कि मैं पहले उनके साथ काम करती थी लेकिन अब मैं उनके साथ नहीं हूँ क्योंकि वो बहुत ही बुरे लोगों के लिए काम करते हैं। मैंने तुमको चिलास के माइन में देखा था, तुम उनकी मदद करके उन्हें आजाद करवाना चाहती हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। वैक्स को जब ये यकीन हो जाता है कि लिसा सच में उसकी मदद करना चाहती है तो वो लिसा को अपना पार्टनर बना लेती है और इसके बाद लिसा अपने बाकी के पार्टनर शेटलेवा और मको रिनी से मिलाती है। जब वो दोनों लिसा के बारे में जानते हैं कि पहले वो सेबो के लिए काम करती थी तो वो दोनों उस पर गन तान देते हैं। लेकिन वैक्स उन्हें समझाती है कि लिसा अब उनके मिशन में काम करेगी। वो सभी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आ जाती है जिसे देखकर लिसा पेट खराब होने का बहाना बनाती है। ये देखकर वो ऑफिसर बिना उन्हें कुछ किए ही वहाँ से चली जाती है। लिसा की चालाकी देखकर सभी लोग काफी इम्प्रेस होते हैं और उसे अपनी टीम का मेंबर बना लेते हैं। इधर शॉन और टेरी को वैक्स का इंतजार करते हुए अब शाम हो गई थी और वो ऑटो क्लोज भी अब बंद हो गया था। तो टेरी को लगता है कि वैक्स उन्हें चकमा देकर भाग गई, इसीलिए वो उसे अगले दिन पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसके बाद टेरी लिसा को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन क्रेस उसे बताते हैं कि लिसा शिप पर नहीं है। उधर वैक्स और उसकी टीम उन चिलास को छुड़ाने का प्लान बनाते हैं। उन्हें चिलास के करंट कॉलर को हटाने के लिए सिक्योरिटी बिल्डिंग में जाना होता है जो काफी जोखिम भरा काम था। तो लिसा कहती है कि मैं ये काम कर सकती हूँ और इसके बाद सभी लोग अपने काम पर लग जाते हैं जहाँ पर लिसा सिक्योरिटी बिल्डिंग में घुसने के लिए गार्ड से झूठ बोलती है कि उसकी मॉम और उसका पपी खो गया है। तो वो गार्ड लिसा को लेकर सिक्योरिटी रूम जाकर उन गार्ड को मदद करने को कहता है और लिसा इस मौके का फायदा उठाकर उन गार्ड को लेकर लेजर स्क्वाड से बेहोश कर देती है और इसके बाद लिसा सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेती है और वो ऑटो क्लोज को कैद से आजाद कर देती है जिसका फायदा उठाकर बाकी के मेंबर चिलास माइन में घुस जाते हैं। लिसा सीसीटीवी कैमरे की मदद से उन्हें गाइड कर रही थी जिसकी वजह से वो लोग गार्ड से बचते हुए चिलास के पास पहुंच जाते हैं और वो उन्हें वहां के चंगुल से आजाद कराने के लिए सबसे पहले उन्हें उन चिलास के कॉलर करंट को ऑफ करना था जिसे ऑफ करने के लिए उन्हें कई सारे गार्ड्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो लोग उस कॉलर करंट को ऑफ करते हैं सभी चिलास उन गार्ड्स पर टूट पड़ते हैं और इस तरह से वैक्स और लिसा की टीम उन चिलास को वहां से आजाद करवा देते हैं। आजाद होने के बाद वो सभी चिलास वैक्स और उसके साथियों का धन्यवाद करते हैं। लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी। बाहर निकलते समय एक गार्ड उन पर हमला कर देता है लेकिन वहां पर चकालवा आ जाता है जो उस ऑफिसर को मार गिराता है। जैसे जैसे वो लोग वहां से बाहर निकलते जाते हैं वैसे वैसे गार्ड्स की संख्या बढ़ती जा रही थी और वो गार्ड लिसा को घेर लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा तोड़कर अंदर लिसा के पास आने वाले थे वैक्स और बाकी के दोनों मेंबर उन गार्ड को मार गिराते हैं और वो लिसा के साथ सभी चिलास को वहां से बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकलने के बाद चकालवा उस माइन के साथ पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहां से बाहर निकलने के बाद सभी लोग काफी रिलैक्स महसूस कर रहे थे लेकिन तभी वहां पर EHC की बड़ी शिप आती है जिससे बचकर सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। लेकिन वैक्स पकड़ी जाती है और उसे पकड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद टेरी होता है। टेरी वैक्स के साथ लिसा को भी पकड़ कर ले जाता है। ये कहानी थोड़ी लंबी है तो इसके आगे के पार्ट्स हम अगली वीडियो में देखेंगे और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब